हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लोकेश सिंह और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मिंदम पंजप्पई के बारे में। पर्सनली मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एक छोटा सा टॉपिक और आपकी पूरी लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस आप ये समझिए कि आने वाले आपके जो भविष्य पर भी ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा असर डालेगा। आपका भविष्य मतलब आने वाले टाइम पर आपके बच्चे जो होंगे उनकी लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा असर डालेगा अगर हम लोग इस चीज़ को, इस छोटी सी पहल को सीरियसली लेते हैं। तो मिंदम पंजप्पई एक्चुअल में इस परियोजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु में। ठीक है, अब तमिलनाडु में अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्य जो सार है वो सिर्फ इतना है कि प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसके इस्तेमाल को जितना ज़्यादा कम किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। और कपड़े के बैग का इस्तेमाल जितना ज़्यादा किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ये एक्चुअल में इस स्कीम का मेन सार है, एक लाइन में जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो तमिलनाडु के सीएम जी के द्वारा इसका क्या किया गया है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। और अब एक सवाल आप सभी के लिए, आपको बताना है तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है। वैसे तो मैं नाम लिखने वाला था बट अब आपको यहाँ पर नाम बताना है तमिलनाडु के सीएम साहब का। ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। जनता में इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इसके लिए कहा गया है। ठीक है, इसका मेन मकसद है जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसको हतोत्साहित करना, उसको जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल में कम से कम करना। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे आपकी पानी की जो बॉटल्स होती हैं, जो आप मार्केट से खरीदते हैं, पानी पीते हैं और उस प्लास्टिक को फेंक देते हैं या फिर रिसाइकल होने के लिए डाल देते हैं। तो इस तरीके की प्लास्टिक का इस्तेमाल को क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके तो कम किया जाए। अब मिंदम पंजप्पई जो योजना है इसका जो मेन मोटो है वो क्या है, से गुड बाय टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ध्यान रखिएगा, से गुड बाय टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हो सकता है आपसे कभी पूछा भी जाए। अगर आप लोग मिंदम पंजप्पई के बारे में बात करें तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, पंजप्पई जो शब्द है ये क्या है, ये एक्चुअल में पीले रंग का कपड़ा है। तमिलनाडु की संस्कृति में, कहाँ पर, तमिलनाडु की संस्कृति में पीले रंग के कपड़े का इस्तेमाल लोग किया करते थे, थैले का इस्तेमाल किया करते थे पुराने टाइम पर, आज से 40-50 साल पहले। जैसे जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ता गया हम लोग इस चीज़ को क्या होते गए, भूलते चले गए। तो इसीलिए उसी अवेयरनेस को वापस लाने के लिए, उसी लोगों के अंदर आपस में ट्रेडिशन के साथ जोड़ देना है, से क्या फ़ायदा होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या करें, इस इको फ्रेंडली बैग का या फिर इस पीले रंग के थैले का, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ये अपने आप में एक तरीका है। जैसे सपोज़ आपसे अगर कोई कहे कि भाई पुराने तुम्हारे जो दादा दादी थे वो इस तरीके का काम किया करते थे, उससे कभी भी इन्वायरमेंट को हानि नहीं होती, तो आपको लगेगा यार वो लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को तमिलनाडु के ट्रेडिशन के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। तो मैं, जैसे कि मैंने बताया, पीले रंग के कपड़े के थैला या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजप्पई कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजप्पई कहते हैं। और मंजल शब्द का यहाँ पे अर्थ है तमिल भाषा में हल्दी से है। किससे, हल्दी। तो पीले रंग का जो कपड़ा है उसी को क्या कहते हैं, मंजप्पई कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं इससे क्या जोड़ने की कोशिश की गई है। अगर हम लोग बात करें, इसका इस्तेमाल हमेशा से तमिलनाडु में पुराने टाइम पर होता आया है, ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से होता आया है। ठीक है, खरीदारी के सामान लाने में, किताबें लाने में, राशन ले जाने में, नकदी ले जाने में। और यहाँ की जो राज्य सरकार है, यहाँ पे जब राज्य सरकार की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, तमिलनाडु की राज्य सरकार की बात हो रही है। तो तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है उसने 1 जनवरी 2019 में ही 14 प्रकार की जो प्लास्टिक है उसके उत्पादन, उपयोग, भंडारण, वितरण और सभी चीज़ों पर क्या किया, कंप्लीटली बैन लगा दिया था। मगर बैन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। उसका कारण है क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर हम लोग इस तरह की प्लास्टिक का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, जो वाटर बॉटल्स होती हैं, ये जो पानी की बॉटलें हैं प्लास्टिक की, इसको तुरंत रिप्लेस आप नहीं कर सकते। इन्हें रिप्लेस करने का एक ही तरीका है कि आप अपने घर से एक पानी की बोतल अपने साथ लेकर चलें। ठीक है, ताकि आपको बाहर कोई इस तरह की प्लास्टिक वाली बोतल खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो प्रोग्राम था, इसकी जो शुरुआत की थी वो वहाँ पर एक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू, उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा की गई थी। ठीक है, उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए वहाँ पर एक क्या दिया, एक मोटो भी दिया है। ठीक है, लोगों को या फिर इस अभियान से जोड़ने के लिए एक नारा भी दिया है जिसका नाम जो क्या है, मिंडम पंजप्पई विजिपुनारुव इक्कम। तो ये, आई एम रियली सॉरी, ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है तो हो सकता है शायद मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती कर रहा हूँ। तो
ये नारा दिया गया है ताकि लोग क्या हो सके, इस अभियान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। ठीक है, इसका मेन मकसद यही है कि पीले कपड़े के थैले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ये है सुप्रिया साहू जी और ये वो पीले रंग का कपड़ा है जिसको यहाँ पर लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगर हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करें तो ये वो ही प्लास्टिक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पैकिंग का जो सामान होता है, या फिर जो थैले होते हैं, कैरी बैग्स होते हैं जिनमें आप लोग सामान लेकर आते हैं, कई बार सब्जियां लेकर आते हैं। तो ये वो प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल आप एक बार करते हैं और उसके बाद या तो आप उसे कूड़े में फेंक देते हैं या फिर उसे रिसाइकल होने के लिए डाल देते हैं। अब देखो, रिसाइकल होने के लिए डालने से भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये अच्छी बात है कि आपने रिसाइकल होने के लिए डाल दिया, बट कितने परसेंट लोग ऐसा करते हैं कि वो रिसाइकल होने के लिए जाता वेस्ट। दूसरी चीज़, रिसाइकल करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जितनी बनाने में लग रही है। तो नो डाउट हमारे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो जाते हैं उस चीज़ को रिसाइकल करके दोबारा रीयूजेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। मैं आप लोगों से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ जितना हो सके आप इस समस्या से बचने की कोशिश कीजिए। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक आने वाले भविष्य के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए आप और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं, हमें ये भी बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।